जितना हो सके व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता ही है। भविष्य में ये हो गया तो कैसा होगा, ये काम बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, एक बिजनेस और साथ कर लूँ। और ये करना स्वाभाविक है, ये सोचना अपने भविष्य के बारे में स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जितना हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और इस भविष्य से भी आगे भविष्य है, इस मानव जन्म के बाद का जो भविष्य है उसके लिए भी हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे, हे राजन, तुमको ये अवसर प्राप्त हुआ है भागवत कथा श्रवण करने का। अपना चित्त, अपना मन लगा करके इस कथा में डूबो, इसको श्रवण करो। 7 दिन क्या, एक घड़ी, एक क्षण में भी भगवान तक पहुंचाने की शक्ति भागवत रखती है। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। चतुश्लोकी भागवत गाई गई, भगवान के विराट रूप का वर्णन आया। भगवान ने, जैसा कहा हमने कि भगवान ने ही संसार को बनाया, खुद ही बने भगवान संसार। क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है, कोई माने न माने दुनिया के देश, पर हम भारतीय परंपरा के लोग, सनातनी परंपरा के लोग मानते हैं कि इस जगत के कण कण में भगवान है। मानते कि नहीं मानते? मानते तभी तो किसी से गलती से पैर छू जाए, पैर लग जाए तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। सिक्का नीचे गिर जाए तो उठा के प्रणाम करते हैं। कॉपी, कोई लेखनी हो, उससे पैर लग जाए तो उसको भी प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान व्याप्त है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह विराजमान है। अकबर ने पूछा बीरबल से प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे दिखता है, कैसे प्रकट होता है, और ईश्वर क्या करता है? तो बीरबल ने एक दूध मंगाया और दूध में पूछा कि जहांपना, इसमें आपको घी दिख रहा है? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो दूध ही दूध है। बोले दूध अकेला नहीं है, दूध में घी है। ईश्वर कहाँ रहता है? आपके पहला प्रश्न, उसका उत्तर यही है कि जैसे दूध में घी रहता है वैसे इस जगत में जगदीश रहता है। फिर आपने पूछा वो प्रकट कैसे होता है? उसने तुरंत मथनी मंगवाई, लेके आओ। मथनी लाए, उस दूध को उसने मथा, ग्रसन किया तो उसमें से मक्खन पैदा किया, मक्खन निकाला। तो आपने पूछा कैसे प्रकट होता है? तो बोले प्रेम की रस्सी से जब जगत में मत होगे तो इस जगत से तुमको जगदीश दिखाई देगा। तीसरा, वो करता क्या है? तो उसने कहा, बीरबल था तो बड़ा चतुर, बोला अकबर को कि जहाँ पर ना 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया, तीसरे प्रश्न के लिए देखो हमेशा पूछने वाले को झुकना पड़ता है, उसको शिष्य बनना पड़ता है। तो हम बताने वाले, उत्तर देने वाले, इसलिए हम सीट पे बैठेंगे, आप नीचे सामने बैठो। अकबर बोला ठीक है, लो। उसने सीट खाली करी, उस पर बीरबल बैठ गया, वो सामने बैठ गया। और बीरबल ने हंसते हुए कहा, वो करता क्या है? बोले वो यही करता है, कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे कोई भरोसा नहीं है। वो यही करता है, उसकी सत्ता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। वो बड़ा सर्व सामर्थ्यशाली है, कब किसको कहाँ से कहाँ, शाहों को गदा कर दे और बड़े बड़ों को लाके जमीन पर खड़ा कर देता है। तो करता भगवान ये है।